हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम इन माय न्यू वीडियो। आज का टॉपिक है कैरेक्टर्स एंड डिटेल्स ऑफ थंडरबोल्ट्स मूवी। थंडरबोल्ट्स मूवी जो कि 2025 में रिलीज होगी। उस फिल्म को देखने के लिए कई लोग एक्साइटेड हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इस फिल्म की स्टोरी भी द अवेंजर जैसी ही होगी। आज मैं इस फिल्म के कैरेक्टर्स और डिटेल्स के बारे में बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और मिस मत कीजिए। पर मेरी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे आपका मोटिवेशन मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। मैं कहना चाहता हूँ कि इस लिस्ट में टोटल 11 कैरेक्टर्स हैं, जिसमें 7 तो कंफर्म्ड हैं, 2 कैरेक्टर्स नए हैं और 2 कैरेक्टर्स जो कि इस फिल्म में आ सकते हैं या नहीं। पहले इस फिल्म की रिलीज ईयर 2024 थी, पर बाद में इसे 2025 कर दिया गया, जिसका सिर्फ एक ही रीजन था कि मार्वल स्टूडियोज वाले हर साल 2-3 फिल्में रिलीज कर रहे हैं, पर कुछ फिल्म फ्लॉप हो गए। इसलिए मार्वल स्टूडियोज वाले ने ये फैसला किया कि वो 2024 में सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज करेंगे। जो फिल्म 2024 में आने वाली है वो है डेडपूल एंड वुल्वरीन। ओके, अब बात करते हैं पहले 7 कैरेक्टर्स की जो कि इस फिल्म के लिए कंफर्म्ड हैं। लेट्स स्टार्ट दी काउंटडाउन। नंबर 7, वेलेंटिना एलेग्री डी फोंटेन। इस कैरेक्टर को हमने एमसीयू की कई फिल्मों में देखा है और वेलेंटिना ने अपनी एक सुपर हीरो टीम भी बनाई है। पहले हमें पता नहीं था कि वेलेंटिना कौन है और वो एक सुपर हीरो टीम क्यों बना रही है, लेकिन वकांडा फॉरएवर की फिल्म में हमें पता चला था कि वेलेंटिना CIA की डायरेक्टर है। CIA मीन सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, जो कि अमेरिका में है। मतलब वेलेंटिना ने ये टीम अपने मिशन पूरे करने के लिए बनाई है, पर शायद ये टीम बाद में एक सुपर हीरो टीम बन जाएगी, बिल्कुल अवेंजर्स की तरह। और क्योंकि ये टीम वेलेंटिना ने बनाई है, इसीलिए वेलेंटिना हमें यहाँ पक्की दिखेगी। जूलिया लुइस ड्रेफस इस कैरेक्टर का रोल प्ले करेगी। नंबर 6, जॉन वॉकर US एजेंट। इस कैरेक्टर को हमने फैल्कन एंड विंटर सोल्जर सीरीज में देखा था। उस सीरीज में US गवर्नमेंट ने उसे न्यू कैप्टन अमेरिका बना दिया था, लेकिन जॉन वॉकर ने एक गलती कर दी जिससे US गवर्नमेंट उससे नाराज थी। लेकिन वेलेंटिना को ये गलती पसंद आई, इसीलिए उसने जॉन वॉकर को अपनी टीम में शामिल कर लिया और उसे नाम दिया US एजेंट। और क्योंकि जॉन वॉकर कैप्टन अमेरिका की तरह एक सुपर सोल्जर है, इसीलिए वेलेंटिना के लिए ये बहुत ही फायदेमंद होगा। जॉन वॉकर एक गुस्सेदार आदमी है और वो बहुत ही पावरफुल बन गया है। वायट रसल इस कैरेक्टर का रोल प्ले करेंगे। नंबर 5, येलेना बिलोवा न्यू ब्लैक विडो। इस कैरेक्टर को हमने ब्लैक विडो फिल्म में देखा है, जो कि नताशा रोमानोफ की बहन थी। उस फिल्म में येलेना नताशा से अलग हो गई और उसने बाकी ब्लैक विडोज को ठीक करने का फैसला किया और नताशा वापस अवेंजर्स के पास चली गई। लेकिन अवेंजर्स एंड गेम में नताशा मारी गई और जब येलेना को इस बारे में पता चला तो उसने वेलेंटिना के लिए काम करना शुरू किया और वेलेंटिना ने उससे ये झूठ बोला कि ग्लिंड बार्टन ने नताशा को मारा है, इसीलिए येलेना ने उसे मारने का फैसला किया। पर बाद में येलेना को ये पता चल गया था कि ग्लिंड ने नताशा को नहीं मारा और क्योंकि येलेना अब एक न्यू ब्लैक विडो है तो वेलेंटिना के लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। फाइटिंग स्किल्स में येलेना बहुत ही बढ़िया है। फ्लोरेंस पग इस कैरेक्टर का रोल प्ले करेगी। नंबर 4, अलेक्सी शोस्टाकोव रेड गार्डियन। येलेना की तरह इस कैरेक्टर को हमने ब्लैक विडो फिल्म में देखा था। अलेक्सी शोस्टाकोव रशिया का पहला सुपर सोल्जर था। ब्लैक विडो फिल्म में हमने देखा था कि अलेक्सी शोस्टाकोव अपने परिवार के साथ कहीं और चले गए, लेकिन यहाँ एक चीज कंफ्यूज वाली है कि वेलेंटिना ने अलेक्सी के साथ कोई समझौता नहीं किया, पर हो सकता है कि उसने येलेना के साथ साथ अलेक्सी को भी अपनी टीम में शामिल किया है। हालांकि अलेक्सी एक कॉमेडियन आदमी है, पर वो एक बढ़िया सुपर सोल्जर है। डेविड हार्बर इस कैरेक्टर का रोल प्ले करेंगे। नंबर 3, एवा स्टार घोस्ट। इस कैरेक्टर को हमने एंटमैन एंड द वॉस्प फिल्म में देखा था। एवा स्टार जो कि क्वांटम टनल द्वारा अनस्टेबल हो गई थी और उसे क्वांटम फिजिक्स की पावर मिल गई। फिर शील्ड वालों ने उसे अपना एक हथियार बनाया और फिर एवा ने शील्ड के लिए कई मिशन पूरे किए, पर ये पावर एवा को मार रहा था। एंटमैन एंड द वॉस्प फिल्म में हमने देखा था कि स्कॉट लैंग क्वांटम रियाल्म चला गया और उसने क्वांटम पार्टिकल्स कलेक्ट किए ताकि वो एवा को ठीक कर सके। लेकिन जब थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स का इस्तेमाल किया तो हैंक, होप और जेनेट मारे गए, जिससे स्कॉट क्वांटम रियाल्म में ही फंस गया। लेकिन 2023 में वो किसी तरह वापस आ गया और जिन्होंने ये फिल्म देखी है उन्हें ये लग रहा था कि एवा स्टार मर गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है कि वेलेंटिना ने उसे ठीक कर दिया है, जिसकी वजह से एवा अब वेलेंटिना के लिए काम कर रही है। हाना जोहन केमन इस कैरेक्टर का रोल प्ले करेगी। नंबर 2, एंटोनिया ड्रेकॉव टास्क मास्टर। एंटोनिया ड्रेकॉव जनरल ड्रेकॉव की बेटी थी जो कि नताशा से बदला लेना चाहती थी। कई साल पहले नताशा रोमानोफ ने जनरल ड्रेको को मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी बेटी एंटोनिया वो घायल हो गई और तब जनरल ड्रेकोव ने उसे अपना हथियार बनाया और उसका माइंड कंट्रोल कर लिया। लेकिन नताशा ने उसे ठीक कर दिया था, जिसकी
बाद कुछ ब्लैक विडोज उसे ले गए और शायद यही बात हो सकती है कि वैलेंटीना ने उसे अपनी टीम में ऐड किया है। ओल्गा कुरिलेंको इस कैरेक्टर का रोल प्ले करेगी। तो फाइनली नंबर 1 बकी बार्न्स विंटर सोल्जर। इस कैरेक्टर को हमने एमसीयू की कई फिल्मों में देखा है, जो कि कैप्टन अमेरिका का दोस्त था। साल 1945 में बकी ट्रेन से नीचे गिर गया, जिससे कैप्टन अमेरिका को लगा कि बकी बार्न्स मर गया, लेकिन हाइड्रा ने बकी को बचा लिया था और ब्रेन वॉश के द्वारा उसका माइंड कंट्रोल कर लिया और वो बन गया विंटर सोल्जर। और उसने हाइड्रा के कई मिशन पूरे किए, यहाँ तक कि उसने टोनी के माँ बाप को भी मार दिया। हर मिशन के बाद बकी को हाइबरनेट कर दिया जाता था, जिससे उसकी उम्र भी नहीं बढ़ती थी। लेकिन 2016 में वकांडा के लोगों ने उसे ठीक कर दिया, और क्योंकि बकी बार्न्स ने थैनोस को मारने में अवेंजर्स की मदद की थी, इसी वजह से अमेरिका ने उन्हें छोड़ दिया और अब बकी बार्न्स सैम विल्सन के साथ है। हालांकि वैलेंटीना ने बकी के साथ कोई समझौता नहीं किया है, लेकिन इस फिल्म से पहले कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड फिल्म रिलीज होगी, इसलिए हो सकता है कि वैलेंटीना उस फिल्म में बकी के साथ कोई समझौता करे, जिसकी वजह से बकी थंडरबोल्ट्स की टीम में आ जाएगा और ये टीम कंप्लीट हो जाएगी। सेबेस्टियन स्टैन इस कैरेक्टर का रोल प्ले करेगा। तो ये थे वो 7 कैरेक्टर्स जो कि इस फिल्म के लिए कंफर्म्ड हैं। अब बात करते हैं वो 2 कैरेक्टर्स जो कि इस फिल्म के लिए नए हैं। उन दोनों कैरेक्टर्स का नाम है थेडियस थंडरबोल्ट रॉस एंड सेंट्री। सेंट्री का रोल लुइस पुलमैन करेंगे और थेडियस रॉस का रोल हैरिसन फोर्ड करेंगे। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि ये रोल तो विलियम हार्ट भी कर सकते हैं, लेकिन असल में विलियम हार्ट अब नहीं रहे, इसी वजह से ये रोल हैरिसन फोर्ड को मिला है। और हो सकता है कि थेडियस रॉस इस फिल्म में रेड हल्क भी बन सकते हैं, जो कि कॉमिक्स का सबसे फेमस विलन है। और कईयों को ये लग रहा है कि रेड हल्क कैप्टन अमेरिका 4 में भी आ सकता है। अगर ये थ्योरी सच हो गई तो ये दोनों फिल्में देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हो जाएंगी। अब बात करते हैं सेंट्री की। वैसे हमें ये तो नहीं पता कि सेंट्री इस फिल्म का विलन होगा या हीरो। अगर वो हीरो होगा तो वो थंडरबोल्ट्स का साथ देगा, और शायद सेंट्री इस फिल्म का मेन विलन भी हो सकता है। ये थे वो 2 कैरेक्टर्स जो कि इस फिल्म के लिए नए हैं। अब बात करते हैं उन दोनों कैरेक्टर्स की जो कि इस फिल्म में आ सकते हैं या नहीं। पहले बात करते हैं बैरन ज़ीमो की। इस कैरेक्टर को डैनियल ब्रूहल प्ले करेंगे। बैरन ज़ीमो को हमने पहली बार कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में देखा था। बैरन ज़ीमो एक साधारण आदमी है, पर फिर भी इसने एक बहुत बड़ा कांड किया। बैरन ज़ीमो ने आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका को लड़वा दिया ताकि वो अवेंजर्स को खत्म कर सके। हालांकि उसका ये प्लान लगभग कामयाब भी हो गया, पर उस फिल्म के आखिर में वो गिरफ्तार हो गया क्योंकि बैरन ज़ीमो ने वकांडा के राजा टचाका को बॉम्ब ब्लास्ट के द्वारा मार दिया था। इसी वजह से उसे जेल हो गई। लेकिन फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में सैम और बकी उसे छुड़ा लेते हैं क्योंकि उन्हें उसकी जरूरत थी। फिर काम पूरा होने के बाद वो ज़ीमो को वापस वकांडा के हवाले कर देते हैं, जिससे ज़ीमो फिर से जेल में आ जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ज़ीमो जेल में ही है, हो सकता है कि ज़ीमो इस फिल्म में आ जाए और इस बार शायद वो विलन का साथ दे। अब आखिरी कैरेक्टर बचा है जिसका नाम है एमिल ब्लोंस्की। इस कैरेक्टर को हमने पहली बार द इनक्रेडिबल हल्क फिल्म में देखा था। एमिल ब्लोंस्की यूएस मिलिट्री का आदमी था, जो कि सुपर सोल्जर सीरम और ब्रूस के खून से एबोमिनेशन नाम का राक्षस बन गया और उसने बहुत तबाही मचाई। इसी वजह से उसे जेल हो गई। लेकिन अब एमी ब्लोंस्की अच्छा इंसान बन गया था। शी हल्क सीरीज में हमने देखा था कि एमी ब्लोंस्की को पैरोल मिल गई थी, लेकिन इसकी एक शर्त थी कि वो एबोमिनेशन नहीं बन सकता, जिसके लिए ब्लोंस्की मान जाता है। पर बाद में उसने वो कानून तोड़ दिया, इसलिए उसे फिर से जेल हो गई। पर फिर तभी बोंग वहां आ गया और वो उसे कामरताज ले गया। और शायद हो सकता है कि एमिल ब्लोंस्की कामरताज से भाग गया है और अब वो इस मूवी में दिखेगा। मतलब रेड हल्क और एबोमिनेशन से ये मूवी और भी एक्साइटेड हो जाएगी। इस कैरेक्टर को टीम रॉथ प्ले करेंगे। सुपर हीरोज की पावर्स की बात करें तो जॉन वॉकर और एलेक्सी शोस्टाकोव ये दोनों बढ़िया सुपर सोल्जर्स हैं। सिर्फ वैलेंटीना के लिए बकी बार्न्स एक विंटर सोल्जर है और उसे कई सालों से लड़ने का एक्सपीरियंस है। येलेना बेलोवा एक ब्लैक विडो है, बिल्कुल नताशा की तरह, इसलिए उसके पास भी लड़ने का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। टास्क मास्टर भी कुछ कम नहीं है, उसके पास फाइटिंग स्किल्स को कॉपी करने की पावर है। मतलब वो किसी की भी फाइटिंग स्किल्स को कॉपी करके उसे आसानी से हरा सकती है। और एवा स्टार की बात करें तो उसके पास इनविजिबिलिटी और इंटेंजिबिलिटी है, मतलब गोली भी उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब बात करते हैं कुछ फाइनल डिटेल्स के बारे में। इस फिल्म के ये कैरेक्टर्स एंटी हीरोज हो सकते हैं, और क्योंकि ये टीम वैलेंटीना ने बनाई है जो कि CIA की डायरेक्टर है, इसलिए शायद ये टीम गवर्नमेंट के इशारों पर ही काम करेगी। और जिन 4 कैरेक्टर्स की हमने बात
बात की है रेड हल्क, सेंट्री, बैरन ज़ीमो और एमिल ब्लोंस्की। शायद ये इस फिल्म के विलन्स हो सकते हैं, लेकिन एक फिल्म में 4 विलन्स का होना ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन ये तो फिल्म के आने के बाद ही पता चलेगा। ये फिल्म 2 मई 2025 को रिलीज होगी। तो ये थी कैरेक्टर्स एंड डिटेल्स की एक वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन है मुझे कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो आपके फ्रेंड्स भी देखें तो इसे शेयर करें। और अगर इस फिल्म का ट्रेलर आ गया तो मैं इस पर ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हमें जल्द से जल्द 1K सब्स के माइलस्टोन तक पहुंचना है। कर लो सब्सक्राइब, इसमें पैसे थोड़े लगने वाले हैं। और इस वीडियो का लाइक है मैं 5 लाइक, जस्ट 5 लाइक्स। तो देखते हैं कि आप पंजा लगा सकते हैं या नहीं। और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।